अपने अंदर के द्वंद्व को मैंने आज तोड़ डाला। आपके जीवन में सुकून हो, यही सपना मैंने अपना बना डाला। आशाएं, आशाएं, आशाएं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अविनाश अपनी पुस्तक अपने आप को पहचानो की तीसरी कड़ी आप सबों के समक्ष लेकर आया हूं। ज्यादातर लोगों की दो तरह की जिंदगी होती है, एक जो हम जीते हैं, दूसरा जो हम जीना चाहते हैं। जो जीना चाहते हैं वो हमारे अंदर में है। हम जो जी रहे हैं उसे जीना हमें इसलिए जरूरी है कि हम सोसाइटी में सरवाइव कर सके, अपने और अपने लोगों का भरण पोषण कर सके। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे अंदर की दुनिया है, जो आपकी अपनी दुनिया है, जिसे केवल आप महसूस कर सकते हैं, उसे बाहर निकालकर उस पर यदि आप काम करें तो आपको काफी सुकून, खुशी और आत्मविश्वास देगा। अपने अंदर की दुनिया को पहचानें। अपने अंदर की दुनिया को न पहचानने के कारण आप निराश, एकांकी एवं आत्मविश्वास खोकर जीवन जीने लगते हैं। आप में एक निराशा छा जाता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। उनकी कविता लिटरेचर को एक नई दिशा व नई जान दे सकती है। ऐसे सिंगर भी हैं जो सिंगिंग की दुनिया को छोड़कर छोटी सी दुकान चला रहे हैं। उनकी आवाज में मानो विश्व के सारे धुन समाहित है। अपने संगीत से ऐसे लोग पूरी दुनिया को नचाने की ताकत रखते हैं, पर अपने अंदर की दुनिया को न पहचानने के कारण बाहरी दुनिया में संघर्ष कर जीवन जीने के लिए विवश है। उन्हें मौका नहीं मिला या फिर लोगों ने मौका नहीं दिया। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपने अंदर के भय बाहर निकालें, अपने आप को इम्प्रूव करें और दुनिया को अपने अंदर की ताकत से परिचय कराएं। अपने इमोशन को समझें, अपने अंदर के द्वंद्व को हटाएं तथा नई आशा जगाएं। अपने अंदर के रेजिस्टेंस को पहचानें। हाँ दोस्तों, आप अपने अंदर के रेजिस्टेंस को पहचानें, अर्थात प्रतिरोध। आपके अंदर छुपा एक शैतान है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप कभी कुछ करना चाहते थे लेकिन उसे अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो यह रेजिस्टेंस ही है जिसके कारण आप नहीं कुछ कर पाए हैं। ये बहुत निर्दयी और कठोर होता है। ये खतरनाक और एक जहरीली शक्ति है जो आपको फेल्योर और दुख का रास्ता दिखाता है। भय रेजिस्टेंस का भोजन है। भय के द्वारा ये आपको अपने लक्ष्य से भटकाता है। पावर, शक्ति के द्वारा अपने में पूर्ण कमिटमेंट कर अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए आपको मैदान में कूदना ही पड़ेगा, तभी वह आपको छोड़ेगा। एक लेखक के रूप में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में एक रहस्य जाना है। जब मैं अपनी यह पुस्तक अपने आप को पहचानो लिखने का विचार बनाया तो रेजिस्टेंस मेरे अंदर जाल बिछाना शुरू किया। क्या तू लिख पाएगा अविनाश? अपने ज्ञान एवं अनुभव से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएगा? इसने मुझे मेरी पुस्तक को शुरुआत करने के दिनों में बहुत रोका। लिखना एक बाधा नहीं है, बल्कि लिखने की शुरुआत करने के लिए बैठना एक बाधा जरूर है। जो हमें शुरुआत करने से रोकता है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें अपने काम से भटकाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स हमें पीछे धकेल रहा हो। इसका काम ही होता है काम से ध्यान भटकाना। ये हमारे अंदर से आता है। मुझे लगता है कि यह रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो हर संभव तरीके से आपको अपनी ओर खींचता है ताकि आप अपने काम को आगे न बढ़ा सकें। उसकी बातें आपको सही लगेगी, पर ध्यान रखें दोस्तों, उसकी सब बातें झूठ ही होती है। आप उससे बहस नहीं कर सकते। वो सिर्फ पावर की भाषा जानता है। अगर आप अपने डर को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप रेजिस्टेंस को हरा सकते हैं। बिना डर के यह कमजोर हो जाता है। इसलिए आपको डरना नहीं। और हाँ,
जब आप अपने गोल को प्राप्त करने में जुड़ गए हैं और आप अपने गोल के बिल्कुल करीब हैं या अपने फिनिशिंग लाइन पर हैं, वहाँ आपको हराने के लिए रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप वहाँ लापरवाह ना बनें, सारा एनर्जी अपने फिनिशिंग लाइन को पार करने में लगा दें। जब रेजिस्टेंस को समझ में आने लगता है कि हम जीतने वाले हैं, तो वह घबरा जाता है और हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेरने के लिए जुट जाता है। इसलिए अपने गोल के फिनिशिंग लाइन पर आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। शायद आपको ये बातें कुछ भारी लग रही होगी, क्योंकि आपने अभी तक रेजिस्टेंस को समझा नहीं है। इसके कुछ सिम्टम हैं जिससे आप रेजिस्टेंस को अपने भीतर समझ सकते हैं। जैसे टाल मटोल करना, हम ये कहकर टालते रहते हैं कि हम उसे कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। हालांकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम किसी भी पल अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। टाल मटोल की आदत को खत्म कर रेजिस्टेंस को हराकर अपनी किस्मत पलट सकते हैं। फिर आता है ट्रबल यानी मुसीबत। ट्रबल रेजिस्टेंस का ही चालाक साथी है। जलन, शराब पीना, ड्रामा करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कुछ भी हो आपको अपने काम से दूर कर देता है। वो सब रेजिस्टेंस का ही सिम्टम है। जब मैं यह पुस्तक लिख रहा था तो इसने मुझे सच में डरा दिया था कि लोग क्या कहेंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, लोगों के सामने मेरी छवि क्या बनेगी। डर ही तो रेजिस्टेंस का खाना है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे आगे बढ़ाया वो था अपनी पुस्तक अपने आप को पहचानो को न लिखने का दुख। मैंने अपने इस सिम्टम को नोटिस किया, इसलिए मैंने खुद को बैठने और लिखने के लिए फोर्स किया और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। रेजिस्टेंस आपको यही महसूस कराता है, दुख। ये आपको नाखुश रखता है, बेचैन कर देता है। आप हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं और कारण आपको समझ में ही नहीं आता है। इसकी वजह से आप खुद से और जीवन से नफरत करने लगते हैं। ये अकेला नहीं आता, ये अपने साथ डिप्रेशन, गुस्सा और डिससेटिस्फैक्शन लेकर आता है, जिससे हमारा सेल्फ डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अपने आप को पहचान कर इस दुश्मन के खिलाफ हमें जंग शुरू करना होगा। हमें अपने अंदर एक रिवॉल्यूशन शुरू करने की ज़रूरत है, जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि सोफे या बिस्तर में पड़े पड़े घंटों मोबाइल, टीवी या मूवीज़ हमारी बेचैनी को ठीक नहीं कर सकते। ये बेचैनी सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा करके ही ठीक की जा सकती है। आपके अंदर जब अपने गोल को प्राप्त करने का एक ज़बरदस्त डेडिकेशन आ जाता है, रेजिस्टेंस आपके सामने हार मान जाता है। जब आपके डेडिकेशन को या यूनिवर्स, जिसे हम गॉड कहते हैं, घंटों बैठकर अपना काम खत्म करने के लिए अपना बेस्ट करते हुए हमें देखता है, तो वो हमारी मदद के लिए पूरी कायनात ही कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कायनात से मतलब इंस्पिरेशन, आइडिया, कंस्ट्रक्शन और जो हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए चाहिए वो सब हमें देता है। जब तक आप कोई कदम नहीं उठाते, कोई एक्शन नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ। जब तक आप अपने बेड से उठकर कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या है। हो सकता है कि आप कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए बने हो, लेकिन आप बस एक आलसी इंसान बनना चूज करते हैं। यह सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को और हमारे प्लैनेट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप बहुत यूनिक और टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, जो आप इस दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ईश्वर आपको ऊपर से देख रहा है, उन्हें निराश मत कीजिए। खुद की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद मत कीजिए। रेजिस्टेंस के सामने हार मत मानिए। आप जो भी कीजिए उस पर गर्व कीजिए, क्रिएटिव बनिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अपने दोहरी जिंदगी से निकलिए, वो जिंदगी जिए जिससे
आपको लव हो, इसके लिए पैशन हो, आप इसमें बेटर हो, आपका वो प्रोफेशन हो, यही आपका मिशन हो, तभी दुनिया को कुछ दे पाएंगे और आप अपने इकिगाई को पहचान पाएंगे। हाँ दोस्तों, आप अपने इकिगाई को पहचान पाएंगे। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मीनिंग है ए रीज़न फॉर बीइंग होता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।